हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये दोने किस प्रकार से हम बनाते हैं और किस प्रकार से इसका माल हम लेते हैं, कितने का माल मिलता है और ये दोने कितने के बिकते हैं। सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। ठीक है। अब जैसे दोस्तों, मान लीजिए जब हम आपको कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो इसमें अगर कोई एक बात आपको ये बोल दे कि ये बिजनेस एकदम बेकार है, तो आप उसकी बात को ज़रूर ध्यान देंगे और हमारी बात को नज़रअंदाज करेंगे। तो ऐसा है कि जो आपको अच्छा बताएगा वही आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, हम समझते हैं, हम आपको यही बताते हैं कि किसी के कहने पर ना जाएं। कोई ये नहीं चाहता कि आप ये बिज़नेस करें या कोई और बिज़नेस करें, आप अच्छा कमाएं, कोई नहीं चाहता। तो इसलिए दोस्तों, आप जो अगर कोई बिज़नेस ढूंढ रहे हैं तो सबके लिए ये पेपर प्लेट का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप इसे करें और अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। इस मशीन को लगाकर आप बढ़िया अच्छे से कमा सकते हैं और इसमें जो है कि यही मान लीजिए 2,500-3,000 रुपये डेली के आप कमा सकते हैं। मात्र 40,000 35-40,000 की मशीन लगाकर आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ठीक है। एक मान लीजिए 1-2 कुंटल माल ले आए और यही 40-45,000 की मशीन ले आए, 35-40,000 की, बस उसी में आपका ये काम शुरू हो जाएगा। कमर्शियल है, आप कमर्शियल 2 किलोवाट का ये मशीन लगवानी है तो आप 2 किलोवाट का करवा लीजिए, आराम से आपका ये बिज़नेस चालू हो जाएगा। तो कमर्शियल ज़रूर करवा लेना। ऐसे ही सिंगल फेज में, ऐसे ही अपने यहाँ ये गांव में ऐसे ही ना चलाना, ये घरेलू मान लीजिए घरेलू मीटर पे, नहीं तो फिर ये इसमें जो है वो बिजली वाले आपको आएंगे, फिर आपका जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कमर्शियल ज़रूर करवा लेना, कमर्शियल पर ही चलाना इससे बिज़नेस को, क्योंकि ये बिज़नेस है, कोई घर का कोई काम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये देखो हम आपको दिखा रहे हैं गुल्ले हैं जो उसमें रोल वगैरह में निकलते हैं। तो इन गुल्लों को भी आप चाहे पीस के हिसाब से आप बेच लीजिए या वज़न के हिसाब से बेच लीजिए, दोनों के हिसाब से ये बिक जाएंगे। तो हमारी समझ से तो आप वज़न के हिसाब से ही बेचें, क्योंकि ये जो है रोल वाले वज़न गुल्ले लगा देते हैं और पीस के हिसाब से आप बेचेंगे तो आपका नुकसान है। आप इन्हें जो है वज़न के अनुसार ही बेचें, क्योंकि वज़न के अनुसार से आप बेचोगे तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो इसलिए दोस्तों, हमने आज इसके बारे में भी आपको बता दिया है कि आप इसे किस प्रकार से बेचें और किस प्रकार से ना बेचें। तो आप इसे पीस के हिसाब से ना बेचकर आप इसे वज़न के हिसाब से ही बेचें, क्योंकि ये मान लीजिए वज़न बहुत होते हैं, कोई कोई गुल्ला 1-2 किलो का भी निकलता है। तो दोस्तों देखो कितने अच्छे से, कितने बेहतरीन दोने पड़े हुए हैं। देखिए ये सब अभी अभी मशीन से देखो आपके ये सामने हम दिखा रहे हैं। और देखिए ये देखो साइडें, जो साइडें बच रही हैं आपको, जो जब भी आप ये वीडियो देखें और तभी ये बिजनेस करें, क्योंकि हम आपको एकदम अच्छे से एकदम सटीक जानकारी देंगे। ये देखो एक तरफ देखिए ज़रा सा भी साइड नहीं बच रही और दूसरी तरफ देखिए इस साइड में हल्की सी साइड बच रही है। ठीक है। बस इस प्रकार अगर आप रोल लाओगे एकदम फिटिंग का, तो आपका जो है अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। क्योंकि ये साइडें जब ज़्यादा बच जाती हैं तो इसी में हमारे मान लीजिए लमसम आधा किलो रोल का फ़र्क पड़ जाता है। जब आधा किलो या 1 किलो रोल का फ़र्क पड़ जाएगा तो आपको इसमें जो है 250-300 रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप लाएं एकदम फिटिंग का लाएं। और देखिए हीटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखो पत्ती का हीटर है। आप जो है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई रोल चिपकने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पत्ती का हीटर ऊपर की साइड वाले डाई में बांध देते हैं, तो चिपकने से छुटकारा मिल जाता है। कम गर्म होते हैं, इससे कम हीटिंग आती है, इसलिए। और ये देखिए पत्थर का हीटर है। अगर मान लीजिए कोई आपके डाई वगैरह कुछ धार लगवाने वाली हो गई, तो हम जो है ये पत्थर का हीटर दोनों डाई में बांधते हैं। ये जो नीचे की तरफ डाई होती है और ऊपर की डाई होती है, दोनों डाई में हम इसे पत्थर का हीटर ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे जो है दोनों अच्छे से कट रहे हैं तो हम एक डाई में पत्ती का हीटर लगा देते हैं और एक डाई में पत्थर का हीटर लगा देते हैं, ताकि ये अच्छे से ज़्यादा हमारी बत्ती वगैरह ना लगे। क्योंकि पत्ती के हीटर में हमारी बत्ती कम लगती है और पत्थर के हीटर में हमारी बत्ती ज़्यादा लगती है, इसलिए हम पत्ती और पत्थर का हीटर बांधते हैं। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमने दोनों में दोनों साइड के डाई में पत्थर के हीटर ही बांधे हैं। इसमें जो है कागज़ थोड़ा कम, ये थोड़ा कागज़ नरम है, इसलिए जल्दी से ये अच्छे से कट नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने इसमें पत्थर का हीटर लगाया है, ताकि ये अच्छे से एकदम प्रेस होकर बन जाए।
तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से देखो पेटी वगैरह है और ये देखो कैलकुलेटर है, हम इसी पर गिनकर वजन करके और इसी में हम लोग तौल लेते हैं। तो गिनने में जो है बहुत देर लगती है और आंखें दर्द करने लगती हैं, इसलिए हम लोग जो है तराजू का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसी प्रकार से बिजनेस करना तो इसी तराजू का इस्तेमाल करना, ठीक है। इस पर रख देना एक बार गिन कर, जितने नंबर आए उसी हिसाब से आप तौलते जाना और बीच में जब 10-20 गड्डियाँ आप तौल चुके तो फिर दोबारा से चेक कर लो, ताकि फिर कोई दिक्कत ना आए कि माइनस वगैरह लग जाए तो फिर हमारे एक दो पीस ज़्यादा चले जाएँ। तो ये दोस्तों ये सब जानकारी आपको अच्छे से लेनी चाहिए, तभी आप ये बिजनेस करेंगे। मेन चीज़ तो आपको इस रोल को ख़रीदना है, ताकि रोल में जो है कि आपको देखना है कि कितना हल्का और कितना वजन रोल है, ठीक है। लमसम आपको 180-175 के आसपास पीस निकलने चाहिए। इस प्रकार से आपको रोल बनवाना है। और देखिए दोस्तों, हम आज आपको इस कटिंग के बारे में ही बताएंगे कि ये कटिंग बेचकर हम कितना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जब भी ये बिजनेस करेंगे तो पहले यही सोचेंगे अरे इस कटिंग को हम क्या करेंगे, तो आज हम आपको इसका भी उपाय बताएंगे ताकि आपको आसानी हो बिजनेस करने में। दोस्तों ये देखिए, ये माइका रोल की कटिंग है। इस रोल में जितनी भी कटिंग निकली है देखो ये सब माइका रोल है। ये रद्दी के भाव आसानी से बिकेगी, इसमें कोई पन्नी वगैरह कोई लगी हुई नहीं है, इसलिए इसे आप हमेशा अलग ही बोरी में रखें, ठीक है। अब हल्का सा इसे नरम कर दीजिए, एकदम हल्का सा स्प्रे करके, और बस इसे बोरियों में कस के दबा दबा के भर दीजिए। तो ये उसी प्रकार से रखा रहता है। जब आपकी मान लीजिए यही कुछ 8-10 बोरी हो जाए तो आपका माल आए, उसी डाले में आप इसे लाद लीजिए और फिर वहाँ से लोडिंग करवा के आप वहाँ पर बेच दीजिए, ठीक है। जहाँ से हम लोग माल लाते हैं ये रोल वगैरह, वहीं पर इस कटिंग को भी हम ले जाते हैं और वहीं से ये हमारे यहाँ से लोड होकर चली जाती है, वहीं पर वो लोग वजन करके इसका रेट दे देते हैं। तो दोस्तों जो सिल्वर वाला दोना होता है उसका जो है कटिंग मतलब सस्ती बिकती है, ठीक है। और ये जो माइका का है ये वजन होती है और ये महंगी भी बिकती है। तो हमेशा आप इसे अलग रखें और उसका अलग रखेंगे। कलर वाला और रोल की कटिंग और जो सिल्वर की कटिंग दोनों आप एक में रख सकते हैं, और ये जो माइका की कटिंग है इसे आप अलग रखिए। इसमें जो है दुगना का फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए वो 6 रुपये 7 रुपये के आसपास केजी का बिकता है, तो ये जो है 10-12 रुपये 13 रुपये के हिसाब से ये बिकता है। तो हम लोग इसे अलग अलग ही रखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि कटिंग का हम क्या करें, तो कटिंग के बारे में हमने आपसे बता दी कि आप अपने शहर में इससे जाकर दिखाएं और वहीं पर आप इसे तय कर लें और वहीं पर आप इसे बेच दिया करें। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे जो है बिजली का खर्चा आसानी से निकल आता है। तो दोस्तों जब हमारा बिजली का खर्चा इसमें निकल जाता है तो हमारे धोने में अच्छे पैसे बच जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज हमने आपको अच्छे से कटिंग का भी समझा दिया है कि इसको क्या करें, ठीक है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से बिजनेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आप इस बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हम ये बिजनेस कई साल से करते हैं तो हमें इसमें अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है और हम कई मशीन वालों से जो है बना बनाया माल भी खरीदते हैं। तो दोस्तों जब आप भी मार्केट में आएंगे तो फिर आपको भी इसका पूरा नॉलेज पहले ले लें, फिर ही बिजनेस करें। दोस्तों ये बिजनेस बहुत अच्छा है। और मान लीजिए इसके दोने जो हम अभी दिखा रहे थे, आप 50 रुपये 52 रुपये और ये 48 रुपये के आसपास भी इससे बेच सकते हैं, इसमें कोई घाटा नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।